The present poem Education of Nature by William Wordsworth. William Wordsworth is the high priest of nature. He believes that nature is the best teacher to make human being virtuous. In this poem, nature educates and develops an imaginary child named Lucy into a good and perfect human being. But this plan of education and development fails because Lucy dies at an early age of only 3 years, so he became very sad. First stanza, 3 years he grew in sun and shower. मैंने आपको बताया था कि पोएट एक मिशन लेके चलता है, एक मिशन लेके चलता है और वो कहता है कि 3 years he grew in sun and shower. वह इमेजिनरी चाइल्ड लूसी 3 वर्ष में बड़ी हुई. ग्रू माने बड़ा होना, क्योंकि प्रकृति में क्या होता है, धूप और बौछार. तो सन एंड शावर में वह 3 वर्ष तक बड़ी होती है. इसके बाद नेचर कहता है कि लवलियल फ्लावर, यह लवली का कॉम्परेटिव डिग्री है. अन्य चीजों से ज्यादा मोहक है ये, अन्य फ्लावर से ज्यादा मोहक है. अंधार्थवाज नेवर शोन, इस प्रकार की बच्ची, इस प्रकार का फूल, इस प्रकार का जो इमेजिनरी चाइल्ड है वह प्रकृति में कभी देखा नहीं गया. दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, इस बच्ची को मैं अपना लूंगा, अपना बनाऊंगा. सी सेल बी माइन, वो मेरी होगी और मैं उसको एक परफेक्ट लेडी की तरह उसको डेवलप करूंगा अंडर द सुपरविजन ऑफ नेचर. इन द सेकेंड स्टेंजा, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी. नेचर कह रहा है कि वह मेरी डार्लिंग होगी. डार्लिंग मीन्स मोस्ट डियरेस्ट पर्सन, मेरी प्रिय होगी. बोथ लॉ एंड इम्पल्स, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मीन्स फीलिंग, मैं उसको अडॉप्ट करूंगा. फोर्सली उसको अडॉप्ट नहीं करूंगा, बल्कि कानून की तरह, कानूनन और उसकी भावनाओं को देखते हुए मैं उसको अडॉप्ट करूंगा. एंड विद मी द गर्ल, और मेरे साथ माने प्रकृति के साथ वह बच्ची. रॉक माने चट्टान में भी, प्लेन माने समतल जगह पर, अर्थ माने पृथ्वी के किसी कोने पर, हेवन माने यहां तक कि स्वर्ग में, ग्लैड मीन्स वैली में, घाटियों में, बावर माने कुंज, ग्रुप ऑफ ट्रीज, एंड हर जगह हो जाएगी. सेल फील एंड ओवरसीइंग पावर, प्रकृति की हर चीजें उससे इंस्पायरेशन प्राप्त करेंगी, उससे प्रेरणा प्राप्त करेंगी. उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई भी रेस्टेन नहीं कर सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता. इस प्रकार की शक्ति, ओवरसीइंग पावर उसके अंदर होगा. थर्ड स्टेंजा, शी शैल बी स्पोर्टिव लाइक अ फॉन. देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स लाइक स्पोर्टिव मीन्स प्लेफुल, फॉन यंग डियर, वाइल्ड मेड, ग्ली जॉय प्रसन्नता, स्प्रिंग लीप्स अप उछल्ला, काम कंसोलेशन सांत्वना, म्यूट साइलेंट, इनसेंसिटेट विदाउट फीलिंग एंड लाइफ, निर्जीव. इसका हिंदी ट्रांसलेशन, प्रकृति कह रहा है कि लूसी को इस प्रकार की स्वतंत्रता मैं दूंगा कि वह हिरन के बच्चे के समान खेलती हुई इधर उधर उछल कूद करेगी. जैसे हिरन का बच्चा प्रसन्नता से पागल होकर के घास के मैदान लान को पार करता है, पर्वत को पार करता है, और उसे निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं से भी लाभ होगा. जो भी निर्जीव चीजें हैं, विदाउट फीलिंग एंड लाइफ, जिनके कोई जीवन नहीं है, जिनकी कोई भावना नहीं है, इस प्रकार की निर्जीव चीजों से भी उसको लाभ प्राप्त होगा, उसको चैन मिलेगा, उसको सांत्वना मिलेगी, और उन वस्तुओं से उत्पन्न जो होता है उससे वह उसको लाभ होगा, और मौन और शांति उनसे सीखेगी. किस प्रकार से मौन और किस प्रकार से शांति का महत्व है, यह उन फीलिंगलेस थिंग्स, फीलिंगलेस चीजों से वो सीख. इन द फोर्थ स्टेंजा, द फ्लोटिंग क्लाउड देयर स्टेट शैल लेंड.
कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। स्टेट मीन्स होता है डिग्निटी। लेंड का मतलब यहां पर देने से है। बिलो एक टाइप ऑफ ट्री है, एक ऐसा वृक्ष है जो थोड़ी सी हवा चलती है तो पूरा झुक जाता है। मोशन मीन्स मूवमेंट होता है। ग्रेस ग्रेस माने अट्रैक्शन होता है। माउल्ड नया वर्ड है, इसमें इसको कहते हैं शेप, SHAP, शेप रूप देना। फॉर्म फॉर्म का मतलब यहां पर बॉडी से मतलब है, शरीर से मतलब है। सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। हिंदी ट्रांसलेशन है कि आकाश में तैरते हुए बादल भी उसको शोभा प्रदान करेंगे। वो सिखाएंगे कि कैसे शानदार ढंग से चला जाता है। वृक्ष की जो डालियां हैं, जो बिल्लो है, वह उसको झुकने का ढंग बताएगा, शोभा बताएगा। वृक्ष की डालियां जिस प्रकार से झुकती हैं, तो किस प्रकार से सुंदर ढंग से झुकना है, यह उनसे सीखेगी। तूफान वास्तव में तो बहुत तीव्र होता है, भयानक लगता है, लेकिन उसके जो हाव भाव होते हैं वो बहुत आकर्षक होते हैं। लूसी उन हाव भावों को भी देखेगी, वह उस शक्ति को समझेगी जो तूफान को चलाती है और उसका आनंद लेगी। उसमें भी इसी प्रकार की भावनाएं होंगी तथा वह उन अनजाने हाव भाव से भी सीख लेगी। ये सब अनजाने हाव भाव उसके शरीर को आकर्षक बना देंगे और इस प्रकार का प्लानिंग, इस प्रकार की योजना लेकर के पोएट आगे चल रहा। इन द फोर्थ स्टेंजा देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स। लीन हर ईयर इन अ मेनी सीक्रेट प्लेस आया हुआ है। इसका मतलब होता है कि कुछ सुनने के लिए छिपे हुए स्थानों में कान लगाना। She will put down her ear to hidden places to hear something. Rivulets मीन्स होता है स्मॉल स्ट्रीम, छोटी छोटी जल की धाराएं। बेवर्ड माने स्वच्छंद रूप से। प्रकृति ये कह रहा है कि सितारे आधी रात को सर्वाधिक चमकते हैं। लूसी उन्हें देखेगी और प्यार करेगी। छोटे छोटे झरने और उनकी जलधाराएं स्वच्छंद पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, और कभी कभी ये धाराएं आंखों से ओझल भी हो जाती हैं। ये जलप्रपात इच्छानुसार कलकल करते हुए बहते जाते हैं। लूसी उन जगहों पर भी अपने कान को लगा करके और सुनने का प्रयास करेगी, उनकी ध्वनि को सुनने का प्रयास करेगी। उस ध्वनि से अत्यधिक मोहित होगी, उसकी भावनाएं उसके चेहरे पर प्रकट होंगी और उसका चेहरा सुंदर हो जाएगा, वह खूबसूरत हो जाएगा। 6 स्टेंजा एंड वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट। वाइटल मीन्स होता है फुल ऑफ लाइफ एंड विग्योर। रियर मीन्स होता है रेस, ऊंचा उठाना। फॉर्म मीन्स बॉडी। स्टेटली मीन्स मैजेस्टिक। विर्जिन मीन्स प्योर, पवित्र। बूजम ब्रेस्ट कहते हैं वक्षस्थल। स्वेल मीन्स होता है राइज अप, उभर जाना। और जो डेल आया है, इट मीन्स होता है स्मॉल वैली विद ट्रीज ऑन इट्स साइड्स, वृक्षों से घिरी छोटी घाटियां। हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए। प्रकृति कहता है कि लूसी वृक्षों से घिरी उस छोटी घाटी में प्रकृति के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहेगी। वह लूसी के मस्तिष्क में बहुत अच्छे विचार भरेगा। ये विचार प्रसन्नता के विशिष्ट भाव को उत्पन्न करेंगी। यह प्रसन्नता उसके शरीर को वैभवशाली आकार प्राप्त करने में सहायक होगी। उसका पवित्र वक्षस्थल उभर कर पुष्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट इट मीन्स शी वुड बी परफेक्ट यंग लेडी। वह एक पूर्ण वयस्क महिला की तरह विकसित हो जाएगी। इन द लास्ट स्टेंजा देयर आर सम मीनिंग। स्पेक मीन्स स्पोक होता है, और यह स्पोक केवल पोयम में लिखा जा सकता है, इसको और कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता। स्पेक मीन्स स्पोक। रेस वाज रन
रेस वाज रन मीन्स का होता है लाइफ एंडेड, जीवन का समाप्ति। हीथ, हीथ कहते हैं छोटी छोटी झाड़ियों से बनी एक बंजर भूमि, उसको हीथ कहते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन में पोएट कह रहा है कि प्रकृति ने कहा कि वह लूसी को ले जाएगी, उसको एक आदर्श नारी के रूप में, परफेक्ट लेडी के रूप में विकसित करेगी, लेकिन उसका जीवन लीला समाप्त हो गई। वह बहुत जल्दी मर गई, बहुत जल्दी खत्म हो गए, उसका जीवन खत्म हो गया, लूसी की मृत्यु हो गई और पोएट यहां पर अकेला है, अकेला रह गया। लूसी तो जा चुकी थी, लेकिन बहुत सारी चीजें उस प्रकृति में अभी भी विद्यमान है और पोएट को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि लूसी मर गई है, लूसी अब नहीं है। जंगल और शांत दृश्य आज भी उससे भरा हुआ है, उसे पिछली बातों को वो याद करता है, यह सोच करके दुखी है कि शायद अब वो कभी फिर से नहीं मिल पाएगी और उसके व्यवहार तथा क्रियाओं को फिर से कभी देख नहीं सकेगा। मैंने बताया था कि पोएट का एक मिशन था कि मैं उसको इस प्रकार से एजुकेट करूंगा, इस प्रकार से डेवलप करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिज मिशन वाज not completed and Lucy dies in the 3 years and he was very sad to think about her. The explanation of third stanza, she shall be sportive as a fawn. Reference, these lines have been taken from the poem Education of Nature composed by a great nature poet William Wordsworth. Context, in this stanza, poet says how happy he was. Lucy will be in the midst of natural things. She will see animals. She will feel the presence of non-living things from them. She will be learn how to lead a happy life. Explanation, in this stanza, nature says that she will allow. Nature says that she will allow Lucy all freedom. She will jump about freely and playfully like a fawn that is mad with joy and jumps about across the lawn or up to the mountain. She will also gain from the inanimate things, insensate things of nature. She will get a comfort that flows out of these things and will learn from them silence and peace. Explanation of the last stanza. Thus nature spake, the work was done. In this stanza, poet said that she would take Lucy and train her to be an idle lady. Nature took her away, but her life ended very soon. Lucy died and the poet was left alone. Lucy was gone. Only some things were left behind with the poet. The wasteland and the peaceful scene was there. He also remembered past things. He was sad to think that those things will never take place again. He will never see Lucy and her manners and movements. So he was very sad. If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.